हाँ, कॉन्सेप्ट है हमारा शिफ्टिंग द ओरिजिन। आज का कॉन्सेप्ट है शिफ्टिंग द ओरिजिन। शिफ्टिंग द ओरिजिन का मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट है हमारा, अगर ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे तो उसमें क्या चेंज आएगा। क्या मतलब हुआ, जैसे ओरिजिन हमारा ओ है 0,0, तो किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x, y है, और ओरिजिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने क्या किया, एक्सिस को पैरेलली रखा ओरिजिनल एक्सिस के साथ, और ओरिजिन शिफ्ट कर दिया o डैश पॉइंट पे h, k पे। तो इस P पॉइंट x, y में क्या चेंज होगा ये हमें देखना है, इसमें क्या चेंज आ रहा है। क्या चेंज होगा ये चेक करना है हमें, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, लिख लो। द शिफ्टिंग ऑफ रेफरेंस, द शिफ्टिंग ऑफ द रेफरेंस एक्सिस, द शिफ्टिंग ऑफ रेफरेंस एक्सिस ax, ex, axis means x axis and y axis. The shifting of the reference axis is done without turning reference. The shifting of the reference axis is done without turning so that each axis parallel to its original position. Each axis is parallel to its original पोजीशन। कहने का मतलब क्या हुआ, जो अभी मैंने बताया शिफ्टिंग द ओरिजिन कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ, हमारा ओरिजिन अभी 0,0 पे है, तो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने क्या सपोज किया, स्मॉल xy ओरिजिनल के रेस्पेक्ट में, यानी ओल्ड कौन है, जब 0,0 है। अब हमने ओरिजिन कहां भेज दिया, h, k पे, o डैश पे। तो कह रहा है इस पॉइंट पे क्या चेंज होगा ये बताना है, ठीक है। ये पॉइंट क्या बन जाएगा, जब ओरिजिन 0,0 को कहां शिफ्ट कर दिया जाए, h, k पे, क्या होगा देखो। हमने इस पॉइंट P को, यानी ये ओल्ड के अकॉर्डिंग है, ये क्या है, ओल्ड मतलब जब ओरिजिन हमारा स्टैंडर्ड है x, y 0,0। अब हमने क्या मान लिया, जब ओरिजिन h, k पे शिफ्ट कर दिया तो हमने इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y मान लिया। इसका मतलब ये क्या हो गया, न्यू हो गया। तो हमें रिजल्ट मेंटेन करना है किसके लिए, स्मॉल xy एंड कितना, कैपिटल xy, स्मॉल xy एंड कैपिटल xy। ठीक है, ये लेना है। किस तरह से बनेगा ये, स्मॉल xy का मतलब क्या हुआ, हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, स्मॉल xy का मतलब ये हुआ, ठीक है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कि OM कितना है हमारे पास, ये x है, ठीक है, और PM कितना है हमारे पास, y है, यहां से आता तभी तो xy हुआ इसका पॉइंट। जब ओरिजिन हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट हमारा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, मतलब एक्सिस को हमने पैरेलली लिखा है, ओरिजिन को स्टैंडर्ड ओरिजिन 0,0 होता है, उसको हमने कहां भेज दिया है, h, k पे। तो पॉइंट पे क्या चेंज होगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो ओरिजिन हमारा 0,0 है, अब क्या है, o डैश पे भेजा h, k पे। पहले हमने माना जब ओरिजिन 0,0 के रेस्पेक्ट में P पॉइंट स्मॉल xy है, और जब h, k पे चला गया तो क्या सपोज कर लिया हमने, कैपिटल xy। तो हमें रिजल्ट मेंटेन करना है किसके बिटवीन, स्मॉल xy एंड कैपिटल xy। देखो हमने ये लोकेशंस बताई इसकी कि OM x होगा और PM कितना होगा, स्मॉल y होगा।
इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कहेंगे तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर करेंगे हम? ये h गए होंगे बोलो, और यहां से यहां तक कितना गए होंगे आप? सॉरी h के नहीं, कैपिटल एक्स। ये आप गए हो कैपिटल x और ये कितना गए हो? कैपिटल y। h के तो यहां से गए हो, इसको पीछे भेज दें आप, है ना? तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट n कह दो और यहाँ पे ले लिया आपने, तो ये डिस्टेंस कितनी कवर किया आपने? ये h की है और ये क्या है इस पॉइंट के रिगार्डिंग, और ये कितना है? ठीक है भाई, ये यहां से यहां तक कितना है पूरा हमारा? स्मॉल x कितना है? स्मॉल x। देखो हमने इसे क्या लिख दिया, OM इक्वल्स टू x है हमारे पास, तो OM को आप क्या लिख सकते हो? ON प्लस NM लिख सकते हो। तो भाई OM को ON प्लस NM, ON कितना है हमारे पास? h है, और NM कितना है? कैपिटल X है। क्लियर हो गया? x इक्वल्स टू कितना आ गया? तो स्मॉल x की वैल्यू आ गई कैपिटल X के टर्म्स में, x भाई कितना हो गया? x प्लस h। सेम यहां से देखो, ये यहां क्या कितना है आपका? pm, pm किसके इक्वल है? स्मॉल y के। और pm को हम क्या ले सकते हैं? ये पॉइंट सपोज कर लो कुछ आप, है ना, इसको मान लो, वो कैसे मान लोगे, है ना, इसको m डैश मान लिया सपोज किया, तो हम क्या लिखेंगे इसे? pm को pm डैश बोलो प्लस कितना? m डैश या m डैश m इक्वल्स टू कितना? y। pm डैश कितना हो गया यहां से यहां तक? कैपिटल y। m डैश ये है यहां से यहां तक, देखो ये कितना है? k है, तो ये भी कितना होगा? k, तो प्लस k इक्वल्स टू कितना हो गया? ये रिलेशन मेंटेन हो गया बोलो। यस सर। तो अगर हमें क्या हुआ, हमारा पॉइंट एक्स वाई है, बोलिए ये ओल्ड के अकॉर्डिंग है एक्स वाई, और हमने ओरिजिन कहां पे शिफ्ट कर दिया? h कॉमा k पे, तो ये कोऑर्डिनेट पे क्या चेंज होगा? x किसके इक्वल हो गया? ऐसे देखो x प्लस लो भाई x प्लस h, कैपिटल x प्लस h, और स्मॉल y की वैल्यू कितनी है? कैपिटल y प्लस। मतलब अगर हमने ओरिजिन को h k पे शिफ्ट करेंगे तो xy कोऑर्डिनेट में क्या चेंज आएगा? स्मॉल xy में क्या हो जाएगा? कैपिटल x प्लस h और कैपिटल y। यानी ये क्या चेंज हो रहा है? ये ओल्ड है और ओल्ड से हम किस में जा रहे हैं? न्यू से। कई बार उल्टा भी होता है, न्यू टू ओल्ड जाना होता है। यानी ओरिजिन शिफ्ट किया तो ये कोऑर्डिनेट हो गया, ऐसा क्वेश्चन आएगा, है ना? तो पहले क्या रहा होगा ये बताना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हम किसकी वैल्यू निकालनी है? कैपिटल X की वैल्यू क्या होगी? x माइनस h स्मॉल x, और ये क्या आया? कैपिटल Y इक्वल्स टू क्या आया? ये भी एक रिजल्ट बन गया। कहने का मतलब x y है हमारे पास प्रेजेंट, यानी ये न्यू है, और न्यू से हमें किस में चेंज करना है? ओल्ड में जाना है, न्यू टू ओल्ड। तो क्या होगा आपका? ये क्या बन रहा है? x माइनस h, और ये क्या आ रहा है? y माइनस k। यानी क्लियर हो गया? x y कोऑर्डिनेट दिया है हमारा स्मॉल x y, और हमने ओरिजिन h k पे शिफ्ट किया है, ठीक है? तो उसमें क्या चेंज होगा? तो आप क्या करेंगे? x जगह x प्लस h रिप्लेस कर देंगे और y की जगह y प्लस k रिप्लेस कर देंगे। ये डिफरेंस बनाने के लिए हमने कैपिटल X और कैपिटल Y का यूज किया है, ये दोनों में अंतर लगेगा। ये पहले था, बाद में कैपिटल X Y हुआ। ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें। देखिए लिखो, एग्जांपल लिखो इस पे। If the origin is shifted to the point, if the origin is shifted to the point 1 comma minus 2, to the point 1 comma minus 2,
विदाउट द रोटेशन ऑफ द एक्सिस, एक्सिस का रोटेशन नहीं कराया है, विदाउट रोटेशन ऑफ द एक्सिस, विदाउट रोटेशन ऑफ द एक्सिस, what do the equation, what do the following equation, what do the following equation become? कौन सी इक्वेशन है? 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में क्या चेंज होगा? हाँ, जब हमने ओरिजिन को कहां शिफ्ट कर दिया है? 1, -1, यानी न्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। रूल क्या है? ये तो रूल पढ़ा आपने। x किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल X प्लस H ये वाला। और y किसके इक्वल हो जाएगा? y प्लस k। ये क्या हो गया? h और क्या है? k है। तो इसमें क्या करना चाहिए? इसमें रिप्लेसमेंट देना चाहिए। किससे? कैपिटल H x y कितना होना चाहिए? x प्लस h। बोलो, यानी x प्लस कितना? 1। इस रूल से लिख लिया। यही तो है आपका, ओल्ड से न्यू में जाना है। एंड y क्या होगा? कैपिटल Y प्लस कितना? कैपिटल Y प्लस के प्लस 2, यानी कि -2। सर माइनस का तो अच्छा हाँ सर प्लस के है ना, बट के -2। ये वैल्यू ध्यान डाल दो, इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्या चेंज होगा? 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस 4y माइनस 2। इसे सिंप्लीफाई करो। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, क्या इक्वेशन आएगी? 2x स्क्वायर प्लस कितना? y स्क्वायर इक्वल टू 6। अच्छा, ऑप्शन में हो सकता है कैपिटल एक्स वाई यूज ना करें, कर्व की इक्वेशन स्मॉल एक्स वाई में होती है, तो आप रिप्लेसमेंट दे सकते हैं लास्ट में। इसकी जगह स्मॉल एक्स लिख दो, इसकी जगह स्मॉल वाई लिख दो, कोई इशू नहीं। क्लियर हुआ? ये तो आपको दोनों में डिफरेंस करने के लिए मैंने सिंबल्स दिए थे। सॉल्व करने पे आएगी। हाँ, ये सॉल्व करने पे रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट लिखिए, इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा? At what point should be the origin be shifted? At what point should be the origin be shifted? At what point should the origin be shifted? If the coordinates of a point coordinates of a point 4,5 become -3,9 become -3,9। अब क्या पूछ रहे हैं? h और k की वैल्यू हमसे। क्यों भाई? कह रहा ओरिजिन को कहां पे शिफ्ट करें जिससे ये पॉइंट कौन सा 4,5 क्या चेंज होके बन जाए? -3,9। तो रिलेशन पता ही है, ये स्मॉल x y है और ये क्या है? x प्लस h है। बोलो, ये रिजल्ट मेंटेन कर लो। अभी आपने क्या पढ़ा है? देखो, ये तो पढ़ा है, x इक्वल टू x प्लस h हो रहा है यहाँ से। ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट है, ये चीज दे रखी है आपको। और स्मॉल y कितना है? y प्लस k। तो x कितना है? 4। और ये x कैपिटल X कितना है? भाई ये स्मॉल x y की वैल्यूज है, यहां से कंपेयर करो। और ये x प्लस h है टोटल। तो भाई तो ये कितना आएगा? सॉरी, x प्लस h की वैल्यू कितनी है हमारी? सर सीधे 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 कर लो। x प्लस h किसके इक्वल है?
-3 के। अरे स्मॉल एक्स 4 है और कैपिटल वाई माइनस। हाँ बिल्कुल बस सही। वैसे स्मॉल x 4 है जी। और कैपिटल वाई स्मॉल y कितना है? कैपिटल एक्स माइनस 3। हाँ सॉरी यही वैल्यूज है ना हमारी। जी कैपिटल एक्स वाई। तो ये कैपिटल x y कितना हो गया आपका? ये x y की वैल्यूज हो जी गई, कैपिटल एक्स वाई जी। ये x y की वैल्यूज हो जी, गई जी। और ये किसकी वैल्यूज हैं? स्मॉल एक्स वाई। स्मॉल x y की H वैल्यू। की। करेक्ट, H की। ये है। तो x इक्वल टू कितना है हमारा? x प्लस h होता है। तो ये हमारे पास 4 है, ये कितना है? -3 प्लस h। सात। तो h की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। और यहाँ से आप रिजल्ट देखोगे ये 5 है जी सर। और ये कितना है? 9 है प्लस k हो गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? -4। जी सर। तो पॉइंट आपने कहाँ शिफ्ट किया? h k पे। जी। इसका मतलब क्या हो गया? 7 -4। स्मॉल x y कैपिटल x y है जी। बट रिलेशन ये है उनमें। नेक्स्ट उल्टा प्रॉब्लम भी पूछा जाता है, अभी मैंने बताया था। The equation of a curve, the equation of a curve refer to the new axis. The equation of a curve refer to the new axis retaining their directions, retaining their directions and origin is 4,5 and origin is 4,5 is x square plus y square equal to 36। जरूरी नहीं है कैपिटल एक्स वाई में हो, है ना, फिलहाल यहां लिख दिया मैंने। फाइंड द इक्वेशन refer to the original axis। find the equation refer to the original axis। find the equation है ना, refer to original axis मतलब ये न्यू जब हमने ओरिजिन 4 कॉमा शिफ्ट पे शिफ्ट किया तो कोई इक्वेशन ऑफ कर्व थी उस वो ये कन्वर्ट हो गई आपकी। तो कह रहा है पहले क्या रही होगी, ये पूछ रहा है। ओरिजिनल स्मॉल एक्स ओरिजिनल ये है, ये न्यू है। अभी न्यू का कॉन्सेप्ट ही तो है। न्यू से हमें कहाँ जाना है? ओल्ड में। तो एक्स कैपिटल एक्स जगह क्या लिखना है? एक्स माइनस एच। और कैपिटल वाई जगह क्या लिखना है? वाई माइनस लिख दो। तो इसमें क्या पुट कर दें आप? ये h कॉमा k है ना आपका। तो x इक्वल्स टू कितना है? देखो कॉन्सेप्ट से x माइनस एच दैट इज कितना? x माइनस 4 एंड y इक्वल्स टू कितना लेंगे आप? y इक्वल्स टू y माइनस k यानी कि y इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल Y इक्वल्स टू y माइनस 5। ये रिप्लेसमेंट दे दो दोनों, ठीक है। ओरिजिनल में पहुंच जाएंगे आप। यस सर। भाई न्यू उसमें प्लस होता है, इसमें क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, ठीक है। यस सर। कर दो, क्या बनेगा ये? तो ये बनेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस कितना? y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। बस ये छोड़ दो। किसकी इक्वेशन है ये? सर्किल की है जिसका सेंटर कहाँ है? 4,5 रेडियस कितनी है? 6 6 है, बिल्कुल सही। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस b, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो। ये तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो गया। अब हम क्या करेंगे? ओरिजिन को फिक्स करेंगे, रोटेशन ऑफ एक्सिस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मतलब एक्सिस को रोटेट करेंगे एक पर्टिकुलर एंगल्स पे। ओरिजिन 0 0 ही है, लिख लो। शिफ्टिंग नहीं सॉरी रोटेशन ऑफ एक्सिस। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो गया। अब पढ़िए आप रोटेशन ऑफ एक्सिस। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, ये कॉन्सेप्ट है बट इन पे क्वेश्चंस पूछा जाता है।
रोटेशन ऑफ एक्सिस हमने नहीं पढ़ी होती है तो हमें ये मुश्किल लगते हैं फिर एग्जाम में। रोटेशन ऑफ एक्सिस, एंगल का रोटेशन कराया किस तरह से, देखो रोटेशन ऑफ एक्सिस, इसमें भी दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक बार शिफ्टिंग द ओरिजिन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस और एक बार रोटेशन ऑफ एक्सिस विदाउट शिफ्टिंग द ओरिजिन। तो हमारा ये है, लिख लो, रोटेशन ऑफ एक्सिस विदाउट चेंजिंग द ओरिजिन। क्या है? रोटेशन ऑफ एक्सिस विदाउट चेंजिंग द ओरिजिन, रोटेशन ऑफ एक्सिस विदाउट चेंजिंग द ओरिजिन। ओरिजिन में कोई चेंज नहीं किया। क्या हुआ इसका, देखो ओरिजिनल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये हो रहा है हमारा, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें एक्सिस को रोटेट कर दिया, यानी एक एंगल बना दिया, ये न्यू एक्सिस हो गया। हमने कहा थीटा एंगल रोटेशन दिया है, तो ये थीटा एंगल इधर आएगा